2027 में आएगा दलितों का तूफान? पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और वीडियो ला सके। क्या मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी? ये सवाल आज पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सत्ता की चाबी दिल्ली तक पहुंच रखती है, वहां पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दलित समाज, जो कभी मायावती की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत हुआ करता था, अब दोराहे पर खड़ा है। एक ओर पारंपरिक समर्थन, दूसरी ओर नए नेतृत्व की तलाश। मायावती, जिनके नेतृत्व में 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, क्या 2027 में फिर वही जादू दोहरा पाएंगी? क्या दलितों का एकजुट तूफान फिर से सियासत का रुख बदल देगा? इन सवालों के जवाब राजनीति, सामाजिक समीकरणों और जनता के रुझान में छिपे हैं। मायावती ने हाल के वर्षों में राजनीति से थोड़ी दूरी बनाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने फिर से संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया और बूथ लेवल तक पहुंच बनाई। मायावती का पूरा फोकस अब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट करने पर है। 2027 के चुनावों में वो केवल बहुजन समाज पार्टी को चुनावी दौड़ में बनाए रखने के लिए नहीं लड़ेंगी, बल्कि सत्ता में वापसी के लिए मैदान में उतरेंगी। इसके लिए उन्होंने हाल ही में साफ साफ कहा है कि यदि दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग एकजुट हो जाएं, तो कोई ताकत बीएसपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वर्ग फिर से मायावती के पीछे खड़ा होगा? क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा से नहीं है, बल्कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता भी दलित राजनीति में जगह बना चुके हैं, जिनकी युवाओं के बीच जबरदस्त पकड़ है। ये नई पीढ़ी अब विकल्पों की तलाश में है और यही मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इस जनरेशन गैप को भरना। 2007 में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने दलित और ब्राह्मण वोट को एक साथ जोड़ा, बेहद सफल रहा था। लेकिन अब वो समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा ने गरीबों, दलितों और महिलाओं तक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मायावती को इस नई चुनौती से पार पाने के लिए अब भावनात्मक नहीं, बल्कि ठोस जमीन पर काम करना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि वो आज भी दलितों की सबसे बड़ी आवाज है। उन्होंने पिछले दिनों यूपी के कई जिलों का दौरा किया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ये आत्मविश्वास मायावती की रणनीति को स्पष्ट करता है। वो फिर से बीएसपी को एक मजबूत विकल्प बनाना चाहती हैं। दलित वोट बैंक को एकजुट करने के लिए उन्होंने बुद्ध, अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा को दोबारा जोर शोर से प्रचारित करना शुरू किया है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बीएसपी की उपस्थिति को बढ़ाया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या दलित समाज, जो अब शिक्षा और रोजगार के जरिए ज्यादा जागरूक हो चुका है, वही पुराना भावनात्मक वोटिंग करेगा या बदलाव की राह पकड़ेगा? मायावती का राजनीतिक अनुभव, उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड और मजबूत संगठनात्मक ढांचा उन्हें अब भी एक प्रभावशाली विकल्प बनाता है। लेकिन उन्हें 2027 में केवल इतिहास नहीं, वर्तमान की भाषा में बात करनी होगी। उन्हें दलित युवाओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि बीएसपी आज भी उनके अधिकारों की सबसे मजबूत ढाल है। इसके लिए उन्हें अपने पुराने वक्ताओं को दोबारा सक्रिय करना होगा, बूथ स्तर पर फीडबैक तंत्र बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर गांव, हर कस्बे में बहन जी की बात पहुंचे। मायावती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर राजनीति की है। उनकी छवि एक ईमानदार और मजबूत नेता की रही है। 2027 में ये छवि उनका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अगर दलितों का तूफान सच में आता है, अगर पिछड़े और मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं, तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। मायावती ने खुद कहा है कि ये चुनाव उनके लिए निर्णायक होगा और उन्होंने इसे अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा माना है। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ एक दल का नहीं, एक आंदोलन का चुनाव बन सकता है। सामाजिक न्याय बनाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज बनाम सत्ता की चमक। क्या दलित समाज इस बार अपनी एकजुटता से फिर से इतिहास रचेगा? क्या मायावती उस विश्वास को दोबारा जीत पाएंगी, या फिर ये तूफान आने से पहले ही थम जाएगा? ये सब निर्भर करेगा बीएसपी की रणनीति, नेतृत्व की स्पष्टता और जनता के मूड पर। फिलहाल इतना तय है कि अगर दलित वोटर 2027 में सच में एक साथ खड़े हो गए, तो यूपी की सत्ता में मायावती की वापसी से कोई नहीं रोक सकेगा और दलितों का ये तूफान राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें